प्रणाम, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं बुलंद बिहार। तो अभी हमारे पास नरसिंह बाबा के पीठाधीश्वर मुरारी बाबा बैठे हुए हैं बगल में, जिसको आप देख रहे हैं। आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं राम मंदिर को लेके। सबसे पहले तो स्वागत है महाराज जी आपका। चलिए, हम भी आप चैनल के तमाम लोगों का हृदय से अभिनंदन करते हैं। ये धार्मिक विषयों को आप इतना महत्वपूर्ण बना रहे हैं और जो है सो इसको बढ़ चढ़ करके समाज व्यापी करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि जो राम का होके भी राम का विरोध कर रहे हैं, मतलब सनातनी होके भी सनातनी का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहिएगा? बस उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अभी वो भटके हुए लोग हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ऐसे पूरी दुनिया राम का है, ऐसा नहीं है कि जो है सो केवल हिंदू राम का है। मुसलमान और ईसाई भी राम के ही हैं। दुनिया में जितने पंथ हैं सब राम के पंथ से ही, वो हमारे ही भटके हुए संतान हैं, जैसा कि स्वयं विवेकानंद जी ने भी कहा। ठीक है, तो वो भटके हुए लोग हैं। अभी जो है सो उनके बुद्धि पर परत पड़ी हुई है, उस परत को हटाना हमारा दायित्व है। सर, बहुत कोई ऐसा भी बोल रहा है कि राम मंदिर से बनवाने से बेहतर होता कि एक हॉस्पिटल को बनाया जाता। तो आप बताइए कि राम मंदिर और हॉस्पिटल ये तो दो चीज अलग अलग है। फिर इसको एक कंपेयर करके अगर कोई इसको उदाहरण दे रहा है कि राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनता, उन लोग के लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, हॉस्पिटल अपने जगह की चीज़ है और राम मंदिर अपने जगह की चीज़ है। एक हॉस्पिटल बनने से जितने लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है, एक तीर्थ विकसित कर देने से, एक तीर्थ अगर जो है सो किसी स्थल पर विकसित हो जाता है तो समझिए जो 1000 इंडस्ट्री के बराबर जो है सो वो प्रोडक्शन करता है। 1000 इंडस्ट्री आप नहीं लगा सकते हैं तो एक तीर्थ विकसित करते हैं। एक मान लीजिए काशी का ही लिया जाए तो वहाँ का आंकड़ा है कि केवल 6 करोड़ रुपए का प्रतिदिन सुबह में कचौड़ी जिलेबी का व्यवसाय हो जाता है। अब 6 करोड़ का प्रोडक्शन जो है सो कौन इंडस्ट्री लगाइएगा कि केवल मॉर्निंग जो है सो मैंने शिफ्ट में आप जलपान में 6 करोड़ रुपए का जो है सो व्यवसाय वहाँ हो जाता है। इसी तरह से राम मंदिर की व्यवस्था जहाँ तक खड़ी हुई है, राम मंदिर की स्थापना जो हुई है, आज रामलला जो अपने गर्भगृह में अपने जन्मभूमि पर स्थापित हुए हैं, समझिए ये 1000 इंडस्ट्री से जितना प्रोडक्शन हो सकता है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन केवल एक अयोध्या करेगा। ठीक है, इसलिए अस्पताल से ज़्यादा महत्व का चीज़ है एक तीर्थ। अस्पताल भी बनना चाहिए, रोगियों का इलाज होना चाहिए, लेकिन केवल अस्पताल बनने मात्र से समाज का भला नहीं हो सकता है। समाज का भला तब ज़्यादा होगा जब धर्म बढ़ेगा, और धर्म को बढ़ाने का ही व्यवस्था है राम जन्मभूमि पर राम मंदिर और रामलला की स्थापना। आप उन हिंदुओं के लिए, उन सनातनियों के लिए क्या कहिएगा जो लोग सनातनी होके नेता में ही, जैसे में राहुल गांधी है, वो बार बार बात करते हैं हिंदुओं को उखाड़ फेंकेंगे, उसके बाद भी कुछ सनातनी लोग उनके सपोर्ट में है, कुछ युवा भी सनातनी सपोर्ट में है। आप उन लोग के लिए एक प्रेरणा दीजिए जिनको आप इस बात को अनुसरण करके और वो लोग कुछ कर पाए। देखिए, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी भी रक्षा करेगा, ऐसा सिद्ध सिद्धांत है। अगर कोई धर्म का विरोध कर रहा है तो समझिए कि उसके जीवन को दुर्भाग्य जो है सो पीछा कर रहा है। निश्चित रूप से इसको मान करके चलिए। अगर कोई भी हमारा जो है सो, चाहे वो सनातन धर्मावलंबी हो, इस्लाम धर्म का व्यक्ति हो, ईसाई धर्म का व्यक्ति हो, या और किसी व्यवस्था का व्यक्ति हो, अगर वो सनातन का विरोध कर रहा है, अभी सनातन की लहर चल रही है और इस लहर के विरुद्ध अगर कोई चलने की कोशिश करेगा तो सब ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि कभी भी अपने धर्म के अनुरूप चलिए और धर्म की प्रधानता पहले दीजिए। क्योंकि धर्म ही सिखाता है, औरत एक ही है लेकिन धर्म ही बताता है कि यह माँ है, यह बहन है, यह पत्नी है, यह बेटी है, तब हम उसके अनुरूप उसके साथ आचरण करते हैं। पुरुष एक ही है लेकिन धर्म ही यह सिखाता है कि यह बाप है, यह बेटा है, यह भाई है, यह समाज है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो लोग राम मंदिर को एक राजनीतिक के रूप में देख रहे हैं और राजनीतिक से जोड़ रहे हैं,
कि राम मंदिर को और एक राजनीति के रूप से बीजेपी द्वारा मतलब बताया जाए कि बीजेपी के सारे कार्यकर्ता राम मंदिर को अपना बपौती समझ रहे हैं और उनमें लगे हुए हैं। तो एक राम मंदिर को राजनीति से जोड़ना कहाँ तक सही है, ये बताइए। देखिए, कभी भी राजनीति धर्म अनुरूप ही होती है। अगर अधर्म की राजनीति कोई कर रहा है तो समझ जाइए जो वो कहा है, ठीक है। तो राजनीति धर्ममय अगर हो रही है, यह प्रसन्नता का विषय है और यह शुभ संकेत है कि आने वाला दिन समाज के लिए ज्यादा कल्याणकारी होगा। तो मेरे साथ बाबा जी थे और बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा सवालों का जवाब इन्होंने दिया और लाजवाब उत्तर दिए। तो अगर आपके भी मन में चलता होगा कि फिर बाबा जी से मिले और कुछ सवाल पूछे, तो आप कमेंट में बताइए, फिर बाबा जी से मिलेंगे और आपके द्वारा पूछा गया वो हर सवाल इनसे हम पूछेंगे। जय हिंद दोस्तों।